Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we have discussed about the fixative and its different types, that what type of fixatives can be used, their advantages and disadvantages. Today, we will discuss various types of solutions that are prepared from these fixatives and the various factors that affect the fixative. वो कौन से जो अवामिल हैं, कौन से अनासर हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिक्सेटिव की जो पेनिट्रेशन पावर है या उसकी जो इफ़ेक्ट्स है उसको डिस्टर्ब करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज fixatives. So first one is the Zinker's fixative. The composition consists of the distilled water, mercuric chloride, potassium dichromate, glacial acetic acid, and fixation time should be around about 4 to 24 hours. There are some recommended applications that can be used these fixative for specific type of tissues. So it is mostly used for the bone marrow specimen. It can also be used for the lymph nodes. lymph nodes के जो हमारे पास है फिक्सेशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं इसको, या जो बोन मेरो है वो भी हम इसमें प्रिजर्व करते हैं, इस सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं. एट प्रोवाइज ग्रेटर साइटोलॉजिकल डिटेल्स. अगर हम सेल की स्टडी करना चाहते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके जो साइटोप्लाज्म है, उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें ये फिक्सेटिव जो है हमें अच्छे काम देता है. स्टेनिंग एबिलिटी उसकी बढ़ा देता है, विजिबल डिटेल हमें देता है, तो ये फिक्सेटिव अच्छा फिक्सेटिव है. टिश्यू एक्वायर्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर स्टेन. जब हम इन सॉल्यूशंस में यानी जिंकर सॉल्यूशन में कोई लिम्फ नोड्स को या जो हमारे पास बोन मेरो को स्पेसिमेंस हैं उसको अगर हम रखते हैं, तो उसकी वजह से जब हम एंड पे स्टेन करते हैं माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस को, तो वो स्टेन की एफिनिटी को बढ़ा देता है. उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं विद इन द सेल वो अच्छी तरह स्टेन गेन करते हैं, उसकी एफिनिटी बढ़ा देते हैं. इट इज़ गुड फॉर द न्यूक्लियर प्रिजर्वेशन. न्यूक्लियर की जो डिटेल है न्यूक्लियस की वो हमें अच्छी तरह प्रोवाइड करता है. न्यूक्लियस अच्छी तरह स्टेन गेन करता है, अच्छी तरह विजिबल होता है. बट देयर इज सम डिसएडवांटेज ऑफ दैट fixative is that it contains the glacial acetic acid. Whenever glacial acetic acid is used as a fixative for the preservation of various specimens, it causes the swelling of the cells. वो सेल की स्वेलिंग कर देता है. उसके ऊपर अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम इसमें कोई स्पेसिमेन या सैंपल को रख देते हैं, तो फिर उस सेल्स की बस्ट कर देता है, यानी वो सेल जो है ब्रोक आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है फिर हमें उसके सही रिज़ल्ट नहीं देते. इसलिए फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए जो है हम इन जो है स्पेसिमेन को उसमें फिर नहीं रखते, तो उसका ये डिसएडवांटेज है. या जो ब्लड सेल्स वगैरह हैं उसकी जो है वो बर्स्टिंग कर देता है, ब्रेक कर देता है उसको, तो फिर ये थोड़ा उसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट वन इज़ दी बोइन सोल्यूशन. बोइन सोल्यूशन में ज़्यादातर पिक्रिक एसिड का यूज़ होता है. पिक्रिक एसिड इज़ मोस्टली येलोविश इन कलर, येलोविश कलरेशन देता है, थोड़ा सा उसका ये एक डिसएडवांटेज है. इट आल्सो कंटेन्स 40% फॉर्मल्डिहाइड. अगेन इट कंटेन्स द एसिटिक एसिड ग्लेशियल एंड फिक्सेशन टाइम इज अराउंड अबाउट 4 to 18 hours. Advantages: it has the great penetration power. penetration power इसकी अच्छी तरह है, जल्दी कर देता है penetration, यानी जल्दी सेल के अंदर चला जाता है इंडिविजुअली. तो क्या करता है कि उसके फिक्सेशन टाइम उसका हमारे पास कम हो जाता है, सेल्स अच्छी तरह प्रिजर्व हो जाते हैं और टिश्यू. कंपेटेबल विद एवरी स्टेनिंग टेक्निक्स. स्टेनिंग के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं. हम जो है कुछ हेमाटॉक्सिलिन एंड यूसिन यूज़ करते हैं, कुछ हम जो है मेसन ट्राइकोम यूज़ करते हैं, एल्शियन ब्लू वगैरह इस तरह के जो है काफ़ी हमारे पास स्टेन्स होते हैं. वो स्पेसिफिकेशन रखते हैं कि आपने कौन सी टिश्यू को स्टडी कौन सी करनी है, कि किस टिश्यू की आपने किस तरह से स्टडी करनी है, तो उसके मुताबिक जो है हम वही स्टेन यूज़ करते हैं. तो इसका ये फ़ायदा है कि तकरीबन जो मोस्टली स्टेन्स हैं उसके साथ ये कंपेटेबल है, उसके अच्छी तरह हम जो उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. श्रिंकेज ऑफ टिश्यू इज़ मिनिमम. इसमें अगर हम किसी टिश्यू को रखते हैं, स्पेसिमेन को रखते हैं इस सॉल्यूशन में, तो उसकी जो श्रिंकेज है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पिक्रिक एसिड है उसमें,
लेकिन उसमें साथ में ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है जो उसको श्रिंकेज होने से बचाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हम टिश्यू रखते हैं, ज़ाहिरी बात है जब आप टिश्यू एक देखेंगे, हम जब प्रिपेयर करेंगे, जब स्पेसिमन को हम वेरियस सीरीज़ ऑफ अल्कोहल में से गुजारते हैं, तो अल्कोहल का क्या काम है कि वो उसकी डिहाइड्रेशन कर देता है, उससे वाटर कंटेंट्स निकाल लेता है। तो वाटर कंटेंट्स जब उससे निकल जाते हैं तो टिश्यू स्क्वीज़ आउट हो जाता है, थोड़ा साइज़ में काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर जब सेल भी ज़ाहिरी बात है और टिश्यू कम्प्लीटली जो है वो साइज़ में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसका ये एडवांटेज है इस सोल्यूशन में, इस फिक्सेटिव में, कि चूँकि इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड है तो उसकी वजह से फिर जो है ये सेल जो टिश्यू है उसको श्रिंकेज होने से थोड़ा सा बचाता है। It is recommended for the embryological specimens, gastrointestinal tract, biopsies and endocrine gland tissue। ये कौन कौन से स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं? जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी है, अगर हम एम्ब्रियो की स्टडी करना चाहते हैं, उसके कुछ कंटेंट्स है उससे कि जो है हम स्टडी करना चाहते हैं, या जीआईटी की बायोप्सीज वगैरह। बायोप्सी मींस, बायोप्सी जानते हैं क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर आप कोई टिश्यू लेना चाहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बायोप्सिस कहते हैं। या कोई सैंपल वगैरह इस तरह की लेना चाहते हैं टिश्यू का तो हम उसको बायोप्सी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कार्नाइज सॉल्यूशन। इट्स फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ द इथानोल एब्सोल्यूट। इसमें इथानोल होता है, क्लोरोफॉर्म, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एंड फिक्सेशन टाइम इज अराउंड अबाउट 1 to 4 hours। इट डिपेंड्स ऑन दी टिश्यू के आप कौन सी टिश्यू की स्टडी करना चाहते हैं उसके हवाले से फिर, और दूसरे कि आप कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं उसके बेस पे जो है प्रिजर्वेशन का टाइम ज़रा जो है वेरी करता है। एडवांटेजेस के क्या है? इट इज़ यूज फॉर क्विक फिक्सेशन। अगर आपने जल्दी फिक्सेशन करनी है तो उसके लिए ये करना है सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सेलेंट फॉर द न्यूक्लियर डिटेल्स। हमें न्यूक्लियर डिटेल्स, अगर न्यूक्लियस की हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके अच्छी तरह से हमें सेंट्रोलॉजिकल डिटेल प्रोवाइड करता है। एट प्रेफर फिक्सेटिव फॉर द ग्लाइकोजन। अगर हम ग्लाइकोजन की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं? कार्नाइज सॉल्यूशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ऑफन यूज्ड फॉर टिश्यू मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। इसकी भी अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? कार्नाइज सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एट लाइसिस एरिथ्रोसाइट्स। ज़ाहिरी बात है एरिथ्रोसाइट्स की लाइसिस कर देता है, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि चूँकि इसमें एसिडिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो वो उसको डिस्टर्ब कर देता है। एट डिजॉल्व्स लिपिड। लिपिड की डिसोल्यूशन कर देता है। लिपिड की एक क्वालिटी है कि जब हम उसको अल्कोहल में से गुजारते हैं, बिकॉज दिस कंपोजिशन कंटेन्स इथानोल, इथानोल इसमें प्रेजेंट होता है, तो इथानोल क्या करता है कि वो लिपिड जो है उसको डिज़ोल्व कर देता है। तो उसकी वजह से जब आप देखेंगे स्लाइड वगैरह तैयार करेंगे तो अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो लिपिड की जो सेल्स होंगे वो आपको एम्प्टी नज़र आएंगे, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, जस्ट वाइट स्पेस होगा, सिर्फ उसकी बाउंड्री लाइन एक आपको नज़र आएगी और इसके अलावा जो है उसका न्यूक्लियस थोड़ा सा प्रेजेंट होगा बस। अदरवाइज बाकी साइटोलॉजिकल डिटेल्स उसमें आप स्टडी नहीं कर सकते ड्यू टू दी इथानोल की वजह से। प्रोड्यूस एक्सेसिव हार्डनिंग एंड श्रिंकेज। चूँकि इसका ये डिसएडवांटेज भी है कि ये श्रिंकेज कर देता है टिश्यू की, क्योंकि इसमें इथानोल है, इथानोल श्रिंकेज कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है और टिश्यू को हार्ड कर देता है। ज़ाहिर बात है वाटर कंटेंट्स निकल जाते हैं तो टिश्यू क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो उसका ये जो है डिसएडवांटेज है। Now there are various factors that affect the chemical fixation। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको आइदर डिले और स्पीड अप करते हैं, ठीक है।
तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ दी टेम्परेचर। टेम्परेचर का फिक्सेशन पे क्या इफेक्ट है? As we have discussed in the previous lecture, the temperature causes the penetration power of the various fixatives. So it increases the penetration power of their fixative, and fixative can penetrate inside the tissue or cells greatly within limited time. फिक्सेटिव क्या है? अगर हम टेम्परेचर किसी फिक्सेटिव की बढ़ा देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो फिक्सेटिव का पेनिट्रेशन पावर है, केमिकल रिएक्शन जो है उसको स्पीड अप करते हैं, विद इन लिमिटेड टाइम वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। तो उसका ये फ़ायदा है कि उसकी पेनिट्रेशन ज़रा जल्दी हो जाएगी। अगर हमने किसी टाइम लिमिट हमारे पास है, थोड़ा सा उसको जल्दी हमने प्रोसेस करना है, तो वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट फिक्सेटिव इन विच टिश्यूज हैज़ बीन प्लेस्ड, so we can minimize the time for the completion of this laborious process। ठीक है, यानी इस प्रोसेस को जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसके टाइम को लिमिट करने के लिए, टाइम हमारे पास अगर कम होता है, हमने अर्ली रिजल्ट देने होते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल लेवल पे भी ज़ाहिर बात है वेरियस लैब्स होते हैं, उसने अर्ली रिजल्ट प्रोवाइड करना होता है, तो उसके लिए फिर वो ऐसा भी करते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से फिर टिश्यू ज़रा जल्दी फिक्स हो जाता है। It increase the rate of diffusion of fixative into tissues। ज़ाहिरी बात है डिफ्यूजन प्रोसेस की सारा पेनिट्रेशन वगैरह का होता है, तो इसकी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फिक्सेशन अर्ली हो जाती है। At speed up the rate of chemical reaction between the fixative and tissue elements। टिश्यू के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो टिश्यू होता है और फिक्सेटिव के साथ उसका जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देता है टेम्परेचर। At potentially increase the rate of tissue degeneration and unfixed area of specimen। अगर हम इस तरह करते हैं कि टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि चूँकि जो दरमियान वाले सेंटर वाले सेल्स होते हैं, ज़ाहिरी बात है एक टिश्यू है उसका प्रॉपर डायमेंशन होता है, तो उस डायमेंशन की वजह से जो सेंटर वाले सेल हैं उस तक अर्ली पेनिट्रेशन नहीं होती केमिकल फिक्सेटिव की। If we increase the temperature of that fixative, it may be possible that we can damage the centralized cells of that tissue। सेल के जो सेंटर वाले सेल्स हैं शायद वो जो है डैमेज हो जाए, क्योंकि उसके पेनिट्रेशन की वजह से वहाँ तक फिक्सेटिव पहुँचा नहीं है और इधर से हमने टेम्परेचर दे दिया, जिसकी वजह से उस सेल की डेथ हो जाएगी, तो फिर सेल जो है फिक्स नहीं होंगे। Microwave fixation may involve the use of higher temperature up to 65 degrees centigrade, but for relatively short period of time। हम इस तरह भी करते हैं कि जो माइक्रोवेव फिक्सेशन होती है हमारे पास, उसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं अराउंड अबाउट 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज वी कैन डिस्ट्रॉय और डिजेनरेट द टिश्यू इनसाइड। ठीक है, उसके बाद फिर हो सकता है कि हम जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय हो जाए या डिजेनरेट हो जाए, तो फिर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। वी कैन नॉट इंक्रीज फर्दर फ्राम दी 65 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे हम मज़ीद टेम्परेचर को बढ़ा नहीं सकते, फिर वो जो है टिश्यू उसमें डिजेनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वन फैक्टर इज़ द टाइम दैट कैन इन्फ्लुएंस द केमिकल फिक्सेशन। वी कैन डिक्रीज द टाइम बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बट द स्पेसिफिक टाइम मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज़। टिश्यू पे डिपेंड करता है एंड डिपेंड्स ऑन दी साइज़ ऑफ द टिश्यू, कि वो साइज़ जो है कितना है, आपने उसका साइज बड़ा लिया हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड कि तकरीबन 4 mm तक हम उसका साइज़ ले लेते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जब टिश्यू हमारा बड़ा होगा तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना होगा, और इसके अलावा ज़्यादा बड़ा टिश्यू लेने का एक डिसएडवांटेज भी है कि उसमें पेनिट्रेशन पावर सही नहीं होगी। दूसरा, कम से कम टाइम जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट शुड बी अराउंड अबाउट 3 डेज़ तकरीबन हम टाइम देते हैं। 36 आवर्स 42 आवर्स दे देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे पेनिट्रेशन जो है सही तरीके से हो जाए। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी एनवायरमेंटल कंडीशन, जिस तरह एनवायरमेंट, कौन से एनवायरमेंट में आपने रखा हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट इज़ अराउंड अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं कि वहाँ पे जो है हमारे पास टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन इतना ही होता है, और इसके हवाले से हम उसको 48 आवर्स देंगे ताकि वो टिश्यू जो है प्रॉपरली फिक्स हो जाए, प्रिजर्व हो जाए। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव दैट वी यूज़ फॉर दी फिक्सेशन। वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से भी हम टाइम को
बढ़ा या घटा सकते हैं, क्योंकि बाज़ फिक्सेटिव उसकी पेनिट्रेशन पावर तेज़ होती है, लेकिन बाज़ फिक्सेटिव जो होते हैं, जिस तरह हमने पहली भी क्लासेस में डिस्कस किया कि बाज़ की कम है, बाज़ की ज़्यादा है, तो जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम है उसके लिए ज़ाहिरी बात है वी हैव टू प्रोवाइड मच टाइम फॉर फिक्सेशन, हमें ज़्यादा टाइम जो है उसके लिए देना होगा ताकि पेनिट्रेशन पावर उसकी जो है स्लो जाती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस उसमें स्लो है, तो जिसकी वजह से वो सेल जो है फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, उसके लिए फिर हम ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करेंगे। Both diffusion time and reaction time depends on the particular reagent used and the optimum time will vary from fixative to fixative. एक होता है डिफ्यूजन टाइम, ज़ाहिरी बात है वो सेल के आउटर साइड से उसने जाना है, दूसरे सेल तक पहुंचना है, तो ये एक होता है केमिकल रिएक्शन का टाइम, ज़ाहिरी बात है उसने जो सेल्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करना है, जिसकी वजह से वो इधर प्रोटीन को कोगुलेट करते हैं या क्रॉस लिंकेजेस बनाते हैं, जो भी करते हैं सेल के साथ, तो वो केमिकल रिएक्शन का टाइम है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि सेल जो है सही तरीके से उसको प्रिजर्व करे, तो हमें उसके लिए फिर टाइम प्रोवाइड करना चाहिए। वॉल्यूम रेशो, वॉल्यूम रेशो क्या चीज़ है? इट मीन्स that what is the size of the specimen you have collected from any organisms and the volume you have provided for the fixation of that fixative, यानी वो टिश्यू जिसको आपने प्रिजर्व करना है उसका वॉल्यूम कितना है, और जो आपने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है फिक्सेटिव फिक्सेशन के लिए तो उसका वॉल्यूम कितना है। आपका वॉल्यूम प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है आपकी पेनिट्रेशन पावर सही नहीं होगी जो टिश्यू के अंदर फिक्सेटिव की, तो इसकी वजह से टिश्यू सही प्रिजर्व नहीं होगा। इस तरह नहीं है कि आपने कोई टिश्यू वगैरह, बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जार में ले लिए तो उसने जो है वॉल्यूम कोई स्पेसिफिक ले लिया है, उसमें बहुत सारे जो है वो स्पेसिमेन डाल दिए, तो उसका नुकसान ये होता है कि चूँकि उसकी भी अपनी पेनिट्रेशन पावर है या हाइपरटोनिक या उसकी तरफ बाद में आते हैं, कि अगर आपके सैंपल का साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा है और टिश्यू ऊपर ही लाई कर रहा है जो है फिक्सेटिव से, तो ज़ाहिरी बात है फिक्सेशन सही नहीं होगी, सोल्यूशन से आपका टिश्यू बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरे जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, जिसका जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसमें प्रॉपरली वो इमर्स होगा वो टिश्यू विद इन दी फिक्सेटिव, तो उसमें जो है सही फिक्सेशन होगी। ज़ाहिरी बात है पानी वगैरह सारी जो फिक्सेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और कम्प्लीटली वो जो है उसमें जाएगा जो फिक्सेशन के लिए। राउंड अबाउट द वॉल्यूम शुड बी 20:1, तकरीबन अगर टिश्यू हमारे पास ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल 1 mm है तो हमारे पास जो है तकरीबन उसके 20 टाइम्स उसका जो है वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए फिक्सेटिव का, लेकिन बेटर ये है कि हम उसको तकरीबन 150 पे रखें, यानी 50 टाइम्स उससे जो है जो सोल्यूशन है फिक्सेटिव का वो ज़्यादा हो। पेनिट्रेशन रेट, पेनिट्रेशन रेट क्या है कि किस तरह जो है टिश्यू के अंदर ये जो फिक्सेटिव है ये चला जाता है और उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं सेल के उसको प्रिजर्व कर देता है, तो ये डिपेंड करता है पेनिट्रेशन रेट पे, और ये हर एक फिक्सेटिव का डिफरेंट होता है, बाज़ का पेनिट्रेशन रेट कम होता है, बाज़ का ज़्यादा होता है। Next one is the specimen dimensions. It means that the tissue you have collected from any organism for under observation, जो आप एक टिश्यू को ले लेते हैं तो उसमें क्या है कि टिश्यू आपके कितने साइज़ का है। ज़ाहिरी बात है इफ़ द टिश्यू इज़ ग्रेटर इन साइज देन it will be not be possible for the fixative to penetrate within short period of time. Short period of time में जो है वो fixative इस टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट सही तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रिजर्वेशन या फिक्सेशन हमारी सही नहीं होगी। तो इस वजह से द टिश्यू साइज इज़ मच इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी राउंड अबाउट 3 to 4 मिलीमीटर इन साइज़। 3 या 4 मिलीमीटर साइज़ का हम लेंगे, फिर हम उसमें से उसको जो है प्रिजर्व करेंगे उस फिक्सेटिव में। थिकनेस उसकी तकरीबन हमारे पास इतनी होनी चाहिए। pH एंड बफर्स, pH is another factor that affects the fixative
फिक्सेटिव में जो है पीएच हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड अबाउट वी कीप द पीएच ऑफ फिक्सेटिव फ्रॉम 6 to 8, ठीक है। 6 से लेकर 8 तक हम जो है पीएच रखते हैं उसी सोल्यूशन का जिसमें हमने किसी सैंपल को प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि अगर हम जो है हमारा पीएच अगर गिर जाता है इट मीन्स एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एसिडिटी अगर बढ़ जाती है तो वो टिश्यू पे नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है, उसमें जो है काफ़ी चेंजेस लाती है, टिश्यू सेल्स को बाकायदा वो डिजनरेट करती है। तो उसकी वजह से हमारी जो है वो सेलुलर डिटेल हमारे सही नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम जो भी फिक्सेटिव तैयार करेंगे उसका जो पीएच है वो तकरीबन क्या होगा 6 से 8 तक उसको रखेंगे। इसके अलावा अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्माल्डिहाइड वगैरह को यूज़ करते हैं तो अगर उसका पीएच हमारे पास मेंटेन नहीं है, उसमें एसिडिटी आ जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिर उसके डिफरेंट ब्लैक लाइक पिगमेंट बनते हैं। उसमें जो ब्लड के सेल्स हैं हेमाटीन का एक पिगमेंट बनता है जिसकी वजह से हमें एंड पे जब हम अंडर माइक्रोस्कोप उसको देखते हैं तो हमें ब्लैकिश स्पॉट्स नज़र आते हैं उस स्लाइड पे, जो उसके एक आर्टिफैक्ट्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी भी डिपेंड करती है, वो भी फिक्सेशन के प्रोसेस को जो है डिस्टर्ब करती है। ये डिपेंड करता है कि बेसिकली हमारा सोल्यूशन किस तरह का है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है या हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सोल्यूशन वगैरह इस तरह के यूज़ करेंगे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होगा कि वो सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है जो कि काफ़ी डिलिकेट होती है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसकी ब्रेक डाउन करेगा, उसको डिजनरेट करेगा, जिसकी वजह से हमारे सेलुलर डिटेल्स जो हैं वो हमें सही नज़र नहीं आएंगे। So this was all about the different factors affecting the fixation process.